तो गन्ना की भाई जरूरत अपने लोगों पड़ेगी। की लड़ाई में इस तरीके से सड़कों में मारा जाएगा। हमने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था मोहित भाई को गन्ना की जरूरत पड़ेगी, जिसने लोगों के उन लिए लोगों काम के इतने किया। बड़े रेले निकलने का उनको कोई पूछने वाला नहीं। हमारे आदमी को सड़कों पे इस तरीके से मारा जाएगा। ये देखो देखो हम उत्तराखंड के पास एक भाई उत्तराखंड के पास में सरकार संस्कृति की आदमी है कि फिर कोई बात ना हो कि हमारा पहाड़ बनना हो। ये बच्चे में अगर चोट लगी है तो ये हमारे दिल की चोट लगी है, ऐसा नहीं है। आप उस तरह से कोई बातें मत करो कि जिससे जो है हम भी बदला हुआ हमारी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं सर। ऐसा ऐसा मत करना। देखो हम भी हमारी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। इसके साथ जो भी गलत हुआ हो उसके उसके जो भी हम कार्य कर सकते हैं बहुत अपेक्षाएं वाला है। बहुत अपेक्षाएं हैं। ठीक है सर। और ये सब जितने जल्द से जल्द हो। बाकी आपका सामान है आप जो भी करें इसको चला दो। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका केदारखंड में। इस वक्त हम अस्पताल में पहुंच गए हैं और अस्पताल में कुछ ही देर पहले हम आपको मौके वारदात पर तस्वीरें दिखा रहे थे कि जिस तरीके से यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर जो हमला किया गया था उसकी तस्वीरें हमने आपको मौके से दिखाई थी। लेकिन अब अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त सामने पे मोहित डिमरी जी हैं और उसके अलावा जो उनके साथ थे वो घायल हुए हैं। मोहित डिमरी को आप देख सकते हैं, पट्टियां उन पे लगी हुई हैं, हाथ फ्रैक्चर उनका है और तमाम उनका यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है, वो यहाँ पे हैं। तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अस्पताल में। यहाँ पर रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उनके साथ जो दूसरे लोग थे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हमला किया गया है, बेहद गंभीर ये मामला है, बेहद शर्मनाकपूर्ण ये हमला है। क्योंकि अगर इस तरह से, और क्योंकि आप ये देख सकते हैं दो लोग और कौन लोग थे, और भी थे, दो ही लोग, एक चालक। देख सकते हैं ये मोहित डिमरी उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रत्याशी थे, उन पे हाथ सिर पे और हाथ पे चोटें लगी हुई है। उसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी उनको चोटें आई हैं। उनसे पूछते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मोहित डिमरी, पहले तो ये बहुत गलत वाक्य है, लेकिन कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया क्या, कैसा, पूरी अगर स्थिति को बताएंगे तो क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, मैं कुछ दिन पहले अपने घर के लिए जा रहा था, जवारी बाईपास होते हुए। उस दौरान दो बाइक में 4 लोग सवार थे। उनने मुझे रोका, पीछे से आए हमारे और बोला कि मोहित भाई रुको रुको, आपसे कुछ बात करनी है, रुको। हमने सोचा हमारे कार्यकर्ता होंगे, हमने गाड़ी रोकी तो उन्होंने अचानक जो उनके हाथों में पत्थर रखे तो उन्होंने पत्थर से हमला कर दिया, डंडों से हमला कर दिया, हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और बहुत उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस बीच हमने भी अपना थोड़ा बचाव किया। वहाँ से हम लोग किसी तरह सुरक्षित वहाँ से बाहर निकले। हम उस समय सोच नहीं पा रहे थे कि करे तो करे क्या। अचानक से जैसे ही हमारे ऊपर हमला हुआ तो समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। और फिर वो लोग हमला करने के बाद आगे के लिए भाग गए, तिलवाड़ा की ओर भाग गए वो लोग। अभी कुछ पता चल पाया कि कौन थे वो लोग, क्या कोई उनकी शक्ल पहचान में आई थी कि कौन वो लोग थे, उन्होंने क्या पहना हुआ था कि कुछ क्या? जो हमने देखा, 2 लड़कों ने हेलमेट पहने हुए थे और सब ने अपने चेहरे ढके हुए थे। सबके चेहरे में नकाब था, इसलिए कोई पहचान में नहीं आ पाया। और अंधेरे की वजह से हम उनके जो वाहन संख्या उसको भी नहीं देख पाए। उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, वो कौन थे, अचानक कहाँ से आए, क्यों उन्हें हमला किया, क्या इसके पीछे वजह है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम चाह रहे हैं कि पुलिस इसमें जांच करे, जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चोट कहाँ कहाँ आपको आई है? अगर मेरे बाएं हाथ में थोड़ा सा चोट आई है, थोड़ा मेरे हाथ सर पर चोट आई है। एक हमारे भाई साहब हैं, मुकेश भाई साहब, उन पे भी थोड़ा चोट आई है। हम 3 लोग वाहन में सवार थे। वाहन हमारे देवेंद्र भाई चला रहे थे और मुकेश भाई और मैं, थोड़ा हम पे चोटें आई। अभी ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हमला उन पे हुआ है। एक दूसरे भी भाई साहब
सर आपने कुछ देखा क्या, कौन लोग थे वो, क्या क्या स्थिति हुई थी, आपने देखा कुछ? भाई जी, हम चल रहे थे अपने गंतव्य के लिए, चल रहे थे। हमने जाना था अपने सुमाड़ी में जाना था, लेकिन इतने में पीछे से कुछ लोग चिल्लाते हुए नजर आए। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि क्यों चिल्ला रहे थे। उनने कहा भाई साहब रुको, भाई साहब रुको, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या क्यों रुकना है। लेकिन इतने देर में भाई हमारा छोटा भाई है मोहित, उसने कहा यार थोड़ा मिल जाते हैं, बोला हमारे कार्यकर्ता होंगे। तो हम रुक गए, हम रुके, लेकिन रुकने का इतना बुरा परिणाम मिला हमें कि जैसे ही हम रुके वैसे ही हमारे गाड़ियों, मैंने तो केवल शीशा फोड़ते ही देखे हैं। पहले तो पीछे की सीट पे बैठे हुए थे? हाँ, मैं पीछे की सीट पे बैठा हुआ था। तो जैसे ही पत्थर पड़ा तो मेरा तो हमला मोहित की तरफ किया गया क्योंकि सीट भी थी मोहित की। हाँ हाँ, हमला आगे से किया गया, लेकिन एक कांच का टुकड़ा मेरे सिर पे लग गया, तो खून आने लग गया। तो मैं कुछ देख नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। और मैंने बोला भी, मैंने कहा यार भाई मोहित ये क्या कर रहा है। मुझे क्या मालूम था कि कोई दूसरा कर रहा है। मैं उस मोहित भाई को बोल रहा था कि तुम क्या कर रहे हो ये। बोला भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, हो गया बोला। तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, मेरे सारे सिर से खून बहने लग गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ आके ये खून बंद हुआ। वो कांच का टुकड़ा जो चुभ गया था वो बार बार खून ही बहा रहा था। तो हमने मौके की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से मौके पे वहां पे जो वाहन को क्षति पहुंचाई गई है, वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। उस तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगाया होगा कि कितना बड़ा ये हमला था और किस मंतव्य के साथ वो हमला किया गया है। इस समय हम अस्पताल में मौजूद हैं और अस्पताल में आप देख सकते हैं किस तरह से मोहित डिमरी जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं उनको चोटें आई है। और वहां पे भी जिस तरह से लोगों का आक्रोश था कि लोग तमाम तरह पे चुनाव आयोग की इतना शिकंजा कसने के बावजूद भी इस तरह के हमले हुए हैं, ये बेहद शर्मनाक स्थिति है। लोकतंत्र में इस तरह की वारदातें अगर हो रही हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए, बड़ी तत्परता के साथ जांच करनी चाहिए। और जो भी दोषी हैं, जो भी हमलावर हैं, क्योंकि जो हमलावर थे कहीं ना कहीं वो मोहित डिमरी का पीछा कर रहे थे, क्योंकि जिस स्थान पे हमला किया गया था हमने आपको दिखाया था कि वो पूरा आसपास का एरिया सुनसान वाला एरिया था, वहां पे किसी भी तरह से चहलकदमी नहीं थी। और इसीलिए वो मोहित डिमरी के पीछा करते हुए उन्होंने ऐसा स्थान का चयन किया जहां पे आसपास कुछ भी नहीं था और उन्होंने उस स्थान को मुफीद समझा और उसी दौरान उन्होंने मोहित को रोकर उन पे जो हमला किया गया, हमला करने की कोशिश की गई है, हमला करने की कोशिश की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मोहित डिमरी का एक हाथ फ्रैक्चर है, सिर पे चोटें आई हैं। उसके अलावा जो साथी उनके साथ बैठा हुआ था उनके सिर पे भी चोटें आई हुई हैं। तो इन तस्वीरों को साथ में यहाँ पे तमाम उनकी माता जी, मोहित डिमरी जी की माता जी भी है वहां पे। कौन मानते हैं किसने किया होगा कुछ? क्योंकि भावुक करने वाली तो वाकई में जिस तरीके से हमला किया गया ये जानलेवा हमला है। पुलिस उपाधीक्षक यहाँ पे हमारे साथ हैं। सर अभी तक क्या पता चल पाया? ऐसा है कि अभी देखो, अभी हम जो भी कार्रवाई होगी इसमें जो विधिक कार्रवाई होगी वही करेंगे। अभी थोड़ा सा पता कर लें क्या सीन है, क्योंकि बता रहे हैं कि हेलमेट पहने हुए थे। अभी तो हेलमेट अगर जो वहाँ पर अगर टीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगी, उसको देखेंगे तो मास्क भी लगे हुए थे, मास्क भी पहने हुए थे। तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी, जो भी हम हमारे स्तर से कार्रवाई होगी उसमें कोई हम कमी नहीं करेंगे। अभी जरूर वेट कर लेते हैं। सर अभी कुछ पता चल पाए कौन थे? क्योंकि बाईपास पे कैमरे लगे हुए हैं, बाईपास के रास्ते, उसके अलावा लिंक सड़कें भी वहाँ पे। अभी बात कर रहे हैं, अभी एक बार बात कर रहे हैं।
अभी बात कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि वो कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, ये पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से मैं एक बार पुनः तस्वीरें दिखा देता हूं, पुलिस उपाधीक्षक साहब यहाँ पे हैं और वो पूछताछ मोहित डिमरी जी से कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा वारदात क्या हुआ था, पूरी घटना क्या हुई थी, कौन वो लोग थे, क्या कुछ कोई मिल पाते हैं। ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग की पुलिस पूछताछ अब पूरे मामले में कर रही है। मोहित डिमरी जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उसके साथ ही जो उनके साथ अन्य साथी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये बड़ा वाकया है। हमारे साथ लक्ष्मण बिस्सी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिस्सी, किस तरह से देखते हैं इस हमले को, क्योंकि बेहद शर्मनाकपूर्ण। अभी मैं अपने घर पे था और मैंने अचानक से अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी की पोस्ट देखी। उसके बाद मैंने केदारखंड एक्सप्रेस का भी वीडियो देखा और जिस प्रकार से ये घटना हुई है ये बिल्कुल ही शर्मनाक है। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और उसके बावजूद इस तरीके से, जबकि शासन प्रशासन इस समय बहुत ही टाइट व्यवस्था बनाए हुए हैं, उसके बावजूद लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है और मोहित भाई अपना यूकेडी से जो है यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर हमला होना, इस तरह की खबरें या तो यूपी, बिहार या अन्य राज्यों में ये सुनने को आता था, लेकिन यहाँ पे ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। इसका हम घोर निंदा करते हैं ऐसी घटना का, और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये प्रशासन को जल्द से जल्द इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को तत्परता दिखानी चाहिए, मुस्तैदी दिखानी चाहिए। एक बार फिर मैं इन तस्वीरों को आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जो तस्वीरें अब इस समय हम आपको दिखा रहे हैं ये रुद्रप्रयाग में अस्पताल से तस्वीरें हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी पर यह जानलेवा हमला हुआ है। 4 लोगों ने यह हमला किया है। बाइक में वो सवार थे और उन्होंने नकाबपोश वो थे, हेलमेट पहने हुए थे, 2 ने अपने चेहरे मास्क से ढकाए हुए थे, अपनी पहचान छुपाई हुई थी और रुद्रप्रयाग के बाईपास पे यह हमला किया गया है। इस जानलेवा हमला किया गया है। बड़ी अनहोनी ये हो सकती थी अगर मोहित डिमरी और उनके साथी बीच बचाव नहीं करते अपना, बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बाईपास पे वाहन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि वाहन पे किस तरह से हमला किया गया था। शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो रखे हैं, डंडों और पत्थरों से उस पे वाहन पे हमला किया गया है और खासतौर पे जिस सीट पे मोहित डिमरी जी बैठे हुए थे उस तरफ हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूर्वाग्रह से ये हमला किया गया है। पहले से ये पूरा प्लान किया गया था कि किस तरह से ये हमला किया गया जाना था। और बाईपास पे जिस लोकेशन की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जहां पे ये हमला किया गया वो पूरा एरिया सुनसान वाला इलाका था, वहां पे पूरा जंगल वाला वो एरिया था और उस एरिया पे जो हमलावर हैं उन्होंने उसी एरिया को देखा, उसी एरिया को चिन्हित किया और इस तरह से हमला किया गया। हमने पुलिस उपाधीक्षक जी से भी बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में तत्परता के साथ कार्रवाई की जाएगी, मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक करीब 3 घंटे से भी ज्यादा का समय हुआ है, अभी तक हमलावरों का कोई भी सुराग पता नहीं चल पाया है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरों में हमलावरों की तस्वीर कैद हो गई है, लेकिन जो पुलिस उपाधीक्षक का बयान है उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमलावर थे उनकी अभी भी किसी भी स्तर पे कोई पहचान हो पाई है, कोई उनकी लोकेशन ट्रेस हो पाई है, उनका कोई पता चल पाया है। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ इस पूरे केस से निपटती है, क्योंकि खासतौर पर वो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। 14 फरवरी को मतदान है, 14 फरवरी को मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले, क्योंकि मोहित डिमरी का आज पूरे रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय समेत रुद्रप्रयाग विधानसभा के अलग हिस्सों में रोड शो था। रोड शो समाप्त करने के बाद वो रुद्रप्रयाग से शाम के वक्त अपने घर लौट रहे थे अपने चुनाव प्रचार अभियान में, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिवस था और आखिरी दिवस में 5 बजे बाद चुनाव आचार संहिता के तहत प्रचार प्रसार समाप्त तो हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वो शाम को घर लौट रहे थे बाईपास होते हुए, तो उसके बाद इस तरह से हमला उनके ऊपर किया गया और जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये जानलेवा हमला है। हालांकि उन्होंने बीच बचाव किया और उसके बाद यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, हम लगातार इन तस्वीरों को देख अगर आपका हो गया तो बात कर चलिए
चलिए, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस कह रही है कि हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये बाहर के ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, रात के करीबन अब 12 बजने वाले हैं और लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। जैसे ही जिसको सूचना मिल रही है वो अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं। भट्ट ऑर्थोपेडिक ये अस्पताल है, रुद्रप्रयाग में हड्डी का ये अस्पताल है और रुद्रप्रयाग के भाणाधार में ये अस्पताल है। यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं। अस्पताल में अब आ गए हैं, क्या लग रहा है? कोई अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस केवल पूछताछ तक अभी है, क्या है? अभी तक तो हमें ये लगता है कि खाली पुलिस जो है अपनी तरफ से एक फॉर्मेलिटी टाइप में हो रही है, जो पूछताछ कर रही है, जबकि अभी तक 2-3 घंटे व्यतीत हो चुके हैं। अब तक तो कहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम ऐसे जिन्होंने ये दुस्साहस किया है उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी आज या कल सुबह तक हमें चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रशासन और चुनाव आयोग का काम है। हम कल से जो है बिल्कुल सड़कों पर उतर जाएंगे। बिल्कुल सड़कों पे उतर जाएंगे। चुनाव आयोग का ये काम था, लेकिन लोगों का जिस तरह से आरोप है कि पुलिस केवल पूछताछी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ पा रही है। भगत चौहान जी यूकेडी से हैं, क्या लग रहा है किस तरह से जब घटना हुई अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है? एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ कि अगर इस तरह की घटनाएं चुनाव के दौरान हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक लोकल पार्टी का प्रत्याशी एक अपने नियम कानून को साथ में लेकर के सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने चुनाव प्रचार कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो बौखला गई हैं कि ये प्रत्याशी कहीं ना कहीं हमसे आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, बहुत बड़ी साजिश लग रही है कि इन लोगों ने इस तरीके से ये हरकत की है इसको दबाने के लिए। तो आज हमारे साथ हुई, आज इस बच्चे के साथ एक घटना हुई, कल हमारे बच्चों के साथ होंगी। जिसके पास पैसा है, धन बल है, सब कुछ है, वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। तो हम लोगों का अस्तित्व क्या है? क्या हम लोग ने इस बात के लिए उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है? क्या हमारे पूर्वजों ने, जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिनकी लाशें उत्तराखंड आंदोलन में बही हमारी माताओं बहनों के साथ हमारा सम्मान छीना गया, क्या इसलिए ये लड़ाई हम इसलिए लड़ी है कि हमारे बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतें बाजारों में हों, हमारे बच्चों के साथ इस तरीके से ये चीजें हों? क्या इसलिए हमने लड़ाई लड़ी है? पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या की जाए? लगता है कि मुस्तैदी से काम कर रही है या? पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। आप देख सकते हैं सारी चीजें कैमरे के सामने सारी चीजें हो रही हैं। अब हमें चाहते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी पुलिस कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस समय आप देख सकते हैं मोहित डिमरी जिनके ऊपर हमला हुआ है, अब उनको वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और इसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार उपचार उनका चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमला किया गया है और बेहद गंभीर ये हमला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये हमला है जिस तरीके से उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। और हम तमाम और लोगों से भी बातचीत यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल से बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। अध्यक्ष जी, प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ है, अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, 3 से 4 घंटे का समय व्यतीत हो गया। देखो, ये सबसे बड़ी बात यह है, ये विकृत मानसिकता है। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप अपनी ठेकेदारी के लिए, या मैं तो ये कहूँगा अपनी पारस्परिक वैमनस्यता की वजह से आप किसी पे ऐसा जानलेवा हमला करते हैं, ये कदापि भी अच्छा नहीं रहेगा। और जहाँ तक बात है पुलिस प्रशासन के 3 घंटे हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ काम करें। जैसे अभी उनसे बात हुई है, आपकी भी बात हुई है, हमारी भी बात हुई है, तो जो उनके सीसीटीवी कैमरे हैं 3 घंटे में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसी को ढूंढने में। ये तो 1 घंटे का काम है। टेक्नोलॉजी आज इतनी हाईटेक है कि आप 1 घंटे में ढूंढ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सोची साजी रंजिश है हमारे प्रत्याशी को या मोहित डिमरी को, जो बढ़ता हुआ कद है उसको दबाने की।
तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग इधर यहाँ पे आए हुए हैं, अस्पताल में पहुंचे हुए हैं और अस्पताल में, और हमारे दर्शक भी लगातार, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और हमारे दर्शक भी इस पे लगातार टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारे दर्शक लगातार इस घटना का निंदा कर रहे हैं और जिस तरह से वाकई में यह घटना हुई है, निंदनीय घटना ये है। तो निस्संदेह पुलिस प्रशासन को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना हुई है, हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है, लेकिन अब हम कल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से जो पुलिस की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि ये अब पूरा मामला पुलिस का है, पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी और वाकई में पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ इस पूरे मामले का पर्दाफाश करती है, जो हमलावर हैं उनको ढूंढ निकालती हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। और कितनी जल्दी इस घटने का पता लग पाता है कि कौन लोग इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे, कौन वो लोग हमलावर थे। ये तमाम चीजें अब पुलिस पे निर्भर करती है कि पुलिस कितनी जल्दी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती है। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।